नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सिविल सर्विस चैनल पे आप उसको तुरंत देख लीजिएगा। उसमें लगातार अपडेट करते रहेंगे वीडियो, उसमें आप देखते जाइएगा। उसी में टेस्ट सीरीज भी जुड़ती जाएगी, उसी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी जुड़ते जाएंगे। उसी में जो है आपको लगातार जो इंपॉर्टेंट जितने भी उसमें सिलेबस में पॉइंट है, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे मैथ्स का हो, चाहे जीएस का हो, चाहे हिंदी का हो, ये सारे वीडियो उसी में जुड़े हुए हैं। लोअर पीसेस मेंस की तैयारी करने के लिए आपको 3 प्लेलिस्ट जरूर फॉलो करनी, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में नया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन की बेल जरूर दबा लीजिए। फ्री वाले टेलीग्राम को जरूर से जरूर ज्वाइन करना है और अपना स्कोर जरूर बताइएगा। सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करेंगे रीजनिंग सेक्शन से, जिसमें आते हैं 25 क्वेश्चंस। तो सबसे पहला सवाल है ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से। अब यहाँ पे अगर आप चारों ऑप्शन में देखें तो टी सब में कॉमन है, इसीलिए पहले वाले को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आखिरी से करते हैं A1 C3 F6 ये 10, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का गैप, तो इधर होगा 5 का। 10 5 15, 15 मतलब O, हमें चाहिए आखिर में O, P तो नहीं चाहिए। फिर आते हैं W, ये 23, ये 25, 2 का गैप, B मतलब 28, क्योंकि 26 + 2 ऐसा लिख सकते हैं ना, ये 3, तो ये होगा 4 का गैप, 6 4 10 मिल रहा है अपने को, तो ये होगा 5 का गैप, 6 5 11, 11 मतलब K, तो KO ये चाहिए आखिर में। C में मिला है, इसको टिक कर देंगे। दूसरा ऑप्शन देखिए अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। सबसे पहले यहाँ पे ये जो 3 18 93 ये वाला मामला है, इसको सॉल्व करते हैं। ये 15 जोड़ दिया, अगर मैं यहाँ पे 30 जोड़ना चाहूँ, क्योंकि यही चीज़ तो बतानी है, ये 48 हो जाएगा। 48 45 93 वही दिया है, तो 15 30 45, उसके बाद 60, 93 और 60 हो गया 153, फिर उसके बाद 75, ये हो गया 228। इसका मतलब हमने 30 सही जोड़ा था एकदम। यहाँ पे आएगा 48, 54 तो नहीं आएगा। इसके बाद अगर आप देखें इसमें तो ZY एक के पीछे एक, WV W के पीछे V आता है, सही बात है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारे चालू हैं, T के पीछे R तो नहीं आता, T के पीछे S आता है, सीधे ST होता है ना, तो ऑप्शन B। फिर देखिए एक और नंबर सीरीज का क्वेश्चन, 3 7, तो 3 × 2 + 1, 6 और 1 7, 7 × 3, पहले 2 से किया अब 3 से, +2, पहले एक जोड़ा आपकी 2, 23। 23 × 4 करेंगे, क्योंकि 2 और 3 से कर चुके हैं, आ जाएगा 92, 3 जोड़ा तो 95। अब की बार 5 से करेंगे, 95 × 5, 475 + 4 479 सही दिया है, तो इसे हमें करना पड़ेगा 479 × 6, इसे 480 - 1 कर दीजिए, ये आ जाएगा 2880 - 6 2874। 4 आपने यहाँ जोड़ ही दिया है, 5 जोड़ दीजिए 2879 D। अब ये देखिए मैथमेटिकल ऑपरेटर, कौन कौन से आपको सिंबल बदलने हैं और कौन कौन से नंबर बदलने हैं, ये बात का विशेष ध्यान रखना है। सारी संख्याएं आप उतार लें, लेकिन जो जो बदलना है वो ध्यान रख लें। अब इन्होंने हमसे ऑप्शन ए में बोला है 3 और 5 को आपस में बदल दो, तो जो 24 के बाद 5 था उधर आ जाएगा 3, 2 4 एज इट इज, ये 3 की जगह 5। और क्या बदलना है, इंटू और माइनस, डिवाइड बाय एज इट इज रहना है, माइनस है यहाँ पे तो आ जाएगा इंटू, प्लस को कुछ नहीं करना है, यहाँ इंटू है तो आएगा माइनस। ये 8 हुआ, 8 का डबल 16, 16 4 20, 5 कम किया 15, और वही RHS में हमको दिया है, तो बस इतने से ही काम हो गया, बाकी ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं। 4 का होगा A, ये 5 है,
सिंपल इसमें मिरर इमेज बतानी है। जब आप शीशा ऐसे रखते हो तो होता है मिरर इमेज, वैसे रखते हो तो होता है वाटर इमेज। बतानी है दर्पण यानी मिरर इमेज। तो यहाँ पे सितंबर ऐसे लिखा हुआ है ना, तो जब मिरर ऐसे लगेगा तो वैसे लिख जाएगा और अलग अलग अल्फ़ाबेट भी राइट लेफ्ट में बदल जाएंगे। तो एस ऐसे, ई ऐसे होता है तो बन जाएगा वैसे। ई हमको एज इट इज़ नहीं चाहिए। पी टी, उसके बाद ई, डब्लू नहीं होता है, एम का एम ही रहेगा, और ये बी अपने को सीधा नहीं चाहिए यहाँ पे, ये भी गलत है। 3 चले गए, बस एक चौथा बच गया जो आपका सही है। 6 नंबर है कोडिंग और डिकोडिंग से। तो ये जो P है उसकी जगह 11, P होता है 16, 27 माइनस 16 किया तो 11। अपोजिट लेटर का कंसेप्ट सब बताया है डॉक फाइल में। उसके बाद H 8 होता है, 27 में लेस किया 19 होता है। एक और देखिए आप, Y होता है 25, यहाँ पे आपने 27 में से लेस किया, आ गया 2। ऐसे इन सभी को निपटा देंगे। S जो है ये होता है आपका 19, 27 माइनस 19 होता है 8। Y होता है 25, 27 माइनस 25 होता है 2। फिर होता है M, ये होता है 13, 27 माइनस 13 हुआ 14। तो 82 के बाद 14 चाहिए, 12 नहीं चाहिए। फिर है B, 27 माइनस 2 हो गया 25, तो 82 14 के बाद आपको 52 नहीं 25 चाहिए, ऑप्शन सी। फिर आते हैं 7 नंबर पर। सुभाष की ओर इशारा करते हुए सौम्या ने कहा, उसकी बहन मेरी माँ की इकलौती पुत्री यानी मैं, उसकी बहन मेरी पुत्री है। तो उसकी बहन मेरी पुत्री है तो ऑब्वियस सी बात है वो मेरा पुत्र है। तो सौम्या सुभाष से कैसे संबंधित है, वो उसकी माँ है। बी, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हमेशा हिंदी में ही पढ़ने चाहिए क्योंकि रिश्तों से हम फेमिलियर होते हैं। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर। ये देखिए यहाँ से ये हो जाएगा AZXC, ये सब अपोजिट लेटर हैं। RI बिकॉज ये 18, ये 9 मिल गया 27। 2 लेटर अपोजिट तब होते हैं जब उनके न्यूमेरिकल वैल्यूज 27 दे दें। ठीक, तो लास्ट के 2 लेटर हमें अपोजिट चाहिए। ये 22, ये 6, 28 नहीं 27 चाहिए, ये गया। 21 और 6 ये हो सकता है, ये 20 और 5 ये नहीं हो सकता, 25, ये 21 और 5 26 नहीं हो सकता, तो बस BUF इतने से ही हो जाएगा बी। उसके बाद देखिए एक और ऑपरेटर का सवाल, कौन कौन से नंबर और कौन कौन से आपको साइन बदलने हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए के हिसाब से 20 और 2 बदलना है, 500 100 एज इट इज रखना है, 2 20 30। उसके बाद हमें प्लस और माइनस बदलना है, तो इसका मतलब डिवाइड बाय एज इट इज होगा, माइनस की जगह पे ये प्लस होगा, ये इनटू की जगह एज इट इज, ये प्लस की जगह होगा माइनस। ये 5 हुआ, ये 40, 40 5 45, 30 कम किया तो 15 आना चाहिए, लेकिन 45 गिवन है, ये गलत। उसके बाद देखिए दूसरा, फिर आपको यहाँ पे 100 20 बदलना है, 500 एज इट इज, ये 100 है तो 20, इसके बाद ये 20 है तो 100, उसके बाद 2 और 30, ऐसे करके ये चीज हो गई। इसके बाद हमें डिवाइड बाई और इनटू बदलना है, ये डिवाइड बाई है तो इनटू होगा, फिर माइनस, ये इनटू है तो डिवाइड बाई होगा, और ये एज इट इज। तो ये करीब करीब 10,000 के आसपास आ रहा है, जबकि इतनी बड़ी वैल्यू चाहिए ही नहीं, ये भी गलत। फिर आते हैं सी पे, प्लस माइनस बदलना है और 30 और 20, 500 डिवाइड बाई 100 एज इट इज, ये माइनस है तो प्लस, इनटू, तो प्लस के बाद क्या है 20 है तो 30 हो जाएगा, ये 2 एज इट इज, इनटू को कुछ नहीं करना, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, ये 5, ये 60 65, 20 कम किया 45, बस आ गया सी। फिर आते हैं 10 नंबर पर, यहाँ पे है डेटा सफिशिएंसी का सवाल। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रानी पीयूष से कैसे संबंधित है, रानी पीयूष की कौन लगती है ये बताइए। कथन 1, पीयूष काशी का पुत्र है, हमें संबंध बताना है पीयूष और रानी में, जबकि रानी मिसिंग है कथन नंबर 1 में।
अकेले इससे नहीं आएगा। अकेले 2 की बात करते हैं, काशी रेशमा के बारे में पता है, लेकिन पीयूष जो है वो मिसिंग है, इससे भी अकेले नहीं आएगा। तीसरे से भी नहीं आएगा बिकॉज वहाँ पे पीयूष मिसिंग है। अगर हम कंबाइन कर दें फर्स्ट और सेकंड को, तो पीयूष काशी का पुत्र है, ये काशी है, ये पीयूष है। ठीक, अब काशी रेशमा बहनें हैं, ठीक, लेकिन अभी भी अपने को ये नहीं पता कि रानी किधर है, तो रानी नीचे मिल जाएगी। रानी रेशमा की माँ है, रेशमा और इसकी काशी की, बिकॉज दोनों बहनें हैं। अब रानी और पीयूष का संबंध सीधे सीधे पता है, वो नानी लगती है, ठीक, बिकॉज पीयूष की माँ है काशी और उसकी भी माँ है रानी। तो सभी एक साथ आवश्यक है, अदरवाइज आंसर नहीं निकलेगा ए। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कि जिस तरीके से पहले और दूसरे फिगर का संबंध है, तो तीसरे और किसके साथ होगा। अगर आप पहले फिगर की बात करें तो 1 2 3 4 5 कोने हैं इसके, लेकिन इसको सराउंड किससे कर दिया, 4 कोने वाले से, और जो ओरिजिनल फिगर था उसको 90 डिग्री ऐसे रोटेट कर दिया। तो इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये तो ऐसे का ऐसा ही आ जाएगा, लेकिन ये 4 कोने हैं तो 3 कोने वाला इसको घेर लेगा। तो इस प्रकार से फिगर आपको मिलेगा ऑप्शन ए में। फिर देखिए 12 नंबर। अब यहाँ पे ग्रुप बनाने हैं 3 3 के, ऑप्शन ए के हिसाब से 1 4 8, 1 4 8, तो 4 और 8 नंबर एकदम सिमिलर फिगर हैं। तो ये बात आगे बन सकती है कि पहला अलग है तो क्या हुआ, बाकी के दोनों सिमिलर हैं। 2 5 7, ये 2 ये 5 अलग हो गया, 7 जो है वो और भी अलग हो गया, तो बस सेम टाइप का ग्रुप नहीं बना जो इधर बना था, ये ऑप्शन कट गया। फिर है 1 5 9, ये 1 ये 5 ये 9 एग्जैक्टली तीनों सेम फिगर हैं। फिर है 2 4 7, 2 4 7, पहले 2 एकदम सेम है, फिर ये अलग है। फिर 3 6 8, 3 6 8, इसमें ये दोनों सेम है, ये अलग है, तो बस ये दोनों सेम ग्रुप हैं और ये भी सेम है यहाँ पे, तो बी। उसके बाद यहाँ पे बताइए ऑड वन आउट। ये जो 4 फिगर हैं इनमें से 3 एक जैसे हैं, कोई भी 3, चौथा अलग है, वो चौथा अलग कौन सा है ये बताइए। अगर हम इसमें बात करें तो 1 2 3 4 चारों सेम फिगर हैं, इसमें 1 2 3 4 चारों सेम फिगर है और यही यहाँ पे भी है। लेकिन इसमें अगर हम बात करें ना तो ये 1 2 एक जैसे हैं, लेकिन ये अलग टाइप का फिगर है, चारों एक जैसे नहीं है। यहाँ पे अगर हम बात करें 1 2 3 4, तो 1 2 और 3 4 आपस में चारों सेम नहीं है, तो ऑड वन आउट कौन सा हो गया, चौथा वाला, यानी कि डी। अब इसमें 14 नंबर में कितने ऐसे पुरुष हैं जो इंजीनियर डॉक्टर हैं लेकिन विवाहित नहीं है। विवाहित मतलब ये वाला जो फिगर है इसमें से कोई डेटा अपने को नहीं चाहिए। यहाँ पे ये 7 है, नहीं चाहिए। उसके बाद और देखिए आप 8 भी नहीं चाहिए। 9 किधर है, 9 यहाँ पे है, लेकिन अपने को पुरुष चाहिए जो कि ट्राइंगल में गिवन है। ये जो 9 है ये ट्राइंगल के बाहर है, ये भी गया, तो बस आ जाएगा ए। अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो ये लीजिए 6 यहाँ पे लिखा है। अब ये पुरुष ट्राइंगल में भी कवर हो रहा है, उसके अलावा इंजीनियर और डॉक्टर इसमें और इस वाले में, ये तीनों में आ रहा है कि नहीं, 6 आ रहा है। अब ये देखिए डाइस का एक सवाल, 4 का अपोजिट क्या होगा, सिंपली आपसे ये बात पूछी हुई है। तो 4 का अपोजिट खुद 4 तो होगा नहीं, यहाँ देखें आप 2 3, यहाँ 1 2, तो 1 2 3 सेम पासे में आ गए ना 4 के साथ, तो नहीं होंगे। फिर 2 और 3, तो बस एक ही बच गया 5। फिर उसके बाद है डिस्टेंस और डायरेक्शन से। आलोक जो है अपने घर से निकलता है सबसे पहले 20 मीटर साउथ, यहाँ से मान लीजिए निकला, ये 20 मीटर गया साउथ, इसके बाद मारता है लेफ्ट और जाता है 25। इधर था, इधर से लेफ्ट मतलब ये 25 चला गया, इसके बाद फिर से लेफ्ट और 20, इधर से लेफ्ट 20, उसके बाद फिर से लेफ्ट और 40, ये 25 और ये 15, टोटल हो गया 40।
ठीक, अभी वो इधर खड़ा है, चालू किया था यहाँ से। तो बताइए अगर आप यहाँ पे खड़े हैं और इधर आ रहे हैं तो 15 मीटर जा रहे हैं, कहाँ पे? वेस्ट में। इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार इज इट फ्रॉम दी हाउस? ये हाउस ये था 15 मीटर वेस्ट, बी। 17 नंबर में सिंपल सी सिचुएशन आपके सामने है। आपके घर के नौकर ने कुछ सामान चोरी किया हुआ है, आपको ये पता चल चुका है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप उससे पूछेंगे ना कि भाई चोरी क्यों की, आप उससे चोरी करने का कारण पूछेंगे, सी। फिर देखिए अगला है स्टेटमेंट और अजम्पशन से। अजम्पशन में हमें सिर्फ ये देखना होता है कि क्या सोच के आपने कोई भी चीज बोली। तो आपने क्या बोला? शल्य चिकित्सा के बाद रोगी की स्थिति में सुधार होना चाहिए। तो आप ये बात बोलने से पहले जानते हैं अच्छी तरीके से कि शल्य चिकित्सा के लिए इसकी बॉडी एकदम फिट है और उसके बाद ही सुधार हो सकता है आगे। तो क्या सोच के बोला? रोगी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसकी शल्य चिकित्सा की जा सकती है, तभी तो आप बात की गारंटी ले रहे हैं ना, ये बस सही है। दूसरा है उसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसकी शल्य चिकित्सा नहीं की जा सकती, ऐसा नहीं है। अगर की जा सकती है तो सेम टाइम पे नहीं की जा सकती, आप नहीं सोच सकते, ये गलत। तो ओनली वन इज इम्प्लिसिट, ए, पहला वाला एकदम सही है। फिर है फिर से स्टेटमेंट और अजम्पशन से उसी टाइप का सवाल। यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उच्च शिक्षा सिर्फ उन लोग के लिए उपलब्ध होनी चाहिए जो कि इसका व्यय वहन कर सकते हैं। उच्च शिक्षा का मतलब ग्रेजुएशन, जैसे बीटेक हो गया, बीसीए हो गया, ये सब, इन सब में फीस लगती है, हम लोग को मालूम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो उतने रिच बैकग्राउंड के स्टूडेंट नहीं है वो नहीं ये सब कर सकते हैं, करते भी हैं और आगे भी करेंगे। तो क्या सोच के आपने ये बात बोली? आपने बात बोली नहीं, आपने ये बात पूछी है, क्योंकि आप ये अंदर अंदर जानते हैं कि सच क्या है। और सच यही है कि आपको ये मालूम है कि जितने भी रिच बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनके अलावा जो बाकी दूसरे भी हैं वो भी कर सकते हैं, उच्च शिक्षा ले सकते हैं आराम से, और लिया भी है पहले। तो उच्च शिक्षा में लागत अधिक आती है। अगर आपको पता होता लागत अधिक आती है तब आप ये सवाल नहीं उठाते, गलत। यहाँ बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड स्टूडेंट हैं जो इनका खर्चा नहीं उठा सकते, लेकिन फिर भी उनको प्रोवाइड की जानी चाहिए। आपका ये मानना है तभी आपने ये सवाल पूछा, सही है ये। तो ओनली सेकंड इज इम्प्लिसिट, बी। उसके बाद यहाँ पे देखें कोडिंग एंड डिकोडिंग, पॉसिबल को आपने ये लिखा है, ठीक। तो P के बाद Q मतलब ठीक अगले वाला, फिर N O के ठीक पिछले वाला, तो पहले अगले वाला फिर पिछले वाला, फिर T S के बाद T, फिर R S के पहले R, उसके बाद J I के बाद J, तो पहले बाद में उसके बाद पहले, ऐसा करके चल रहा है। तो ये लीजिए स्पेसिफिक। S के बाद T, P के पहले O, E के बाद D, सॉरी E के बाद F, फिर C के पहले B, तो TOF J नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, TOF B, तो C के पहले B, I के बाद J, तो TOF B के बाद आपको J चाहिए, E नहीं, तो बस D करेक्ट हो गया। अब इसमें 21 नंबर है कोडिंग एंड डिकोडिंग का। ये है मिलियन, इसका कोड है PQKMNKO, ऐसे है। तो ये L के बाद M, सीधे सीधे पता चल रहा है। ये M के बाद N का गैप, फिर O, I के बाद J का गैप, फिर K, L के बाद M का गैप, फिर N, ऐसे यहाँ पे करेंगे थंडर के लिए। अब ये N के बाद क्या होगा? O होगा, तो बीच में O चाहिए भाई। ये O बीच में है, ये हो सकता है। ये F बीच में कहाँ से आ गया? नहीं होगा। ये O बीच में है, हो सकता है। ये W बीच में है, नहीं होगा। अभी आपके पास दो ऑप्शन चालू हैं, यहाँ पे T U छोड़ के V, H I छोड़ के J, तो आखिरी में आपको JV चाहिए। ये दोनों ऑप्शन हट ही चुके हैं, JV आपको इधर मिल रहा है और कहीं नहीं, तो बस ऑप्शन C।
नेक्स्ट देखिए 22, इसमें कैच का मतलब ये है CATCH। अगर इन सबको जोड़ देंगे तो 100 कभी नहीं आएगा, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट हैं ही कुछ इस तरीके से। तो हो सकता है अपोजिट लेने से आ जाए। ये 3 होता है, 24 लेंगे, बिकॉज 24 3 27, ये 1 है तो 26, ये 20 होता है तो इधर आएगा 7, ये 3 तो 24, ये 8 होता है तो 19 आएगा, बिकॉज 19 8 27, 48 24 72 2 74 7 81 और 19 100 सही लिखा है। तो फाइट भी वैसे ही लिख देंगे 6 9 7 8 20, ये 7 होगा, 19 20 18 21, 20 20 40 1 41 41 18 59 59 7 66 66 19 85 सी। उसके बाद देखिए 23 नंबर। अब इसमें अगला देखिए एडवांस ब्लड रिलेशन का। ये वाला एक्सप्रेशन एकदम सही है, P इंटू टी, समथिंग इंटू समथिंग का मतलब है कि जो पहले वाला है वो दूसरे वाले का पिता है। तो ये जो P है ये T का पिता है। T डिवाइड बाई Q, समथिंग डिवाइड बाई समथिंग का मतलब है कि जो पहले वाली है वो दूसरे वाले की माँ है। T किसकी माँ है? Q की। Q प्लस R, प्लस का मतलब वही है कि जो पहले वाली है वो दूसरे वाले की बेटी है। Q जो है वो R की बेटी है और T की तो ऑलरेडी बेटी है। T और R दोनों की बेटी है। T और R आपस में पति पत्नी है। T पत्नी है, R पति है। R किसका दामाद है? P का। क्या ये बात सही है? क्योंकि जो सही नहीं है वो बताइए। R की पत्नी T है जिनके पापा P हैं, तो R दामाद ना हो गए P के, सही है। P इज द मदर इन लॉ ऑफ R। तो P जो है वो यहाँ पे पुरुष है और वो सास कैसे हो सकते हैं? तो बस यही तो गलत हुआ ना, B। फिर देखिए अगला, एक और देखिए ब्लड रिलेशन से। सुनैना आदित्य की भांजी है और प्रीति आदित्य की माँ है। ये प्रीति माँ है आदित्य की। आदित्य की कोई बहन यहाँ पे होगी, इसकी बेटी का नाम है सुनैना, ठीक। विमला प्रीति की माँ है, ये प्रीति की माँ है विमला। मोहन विमला का पति है, ठीक। कावेरी मोहन की सास है। तो हम देखते हैं कि पूछा किसके किसके बीच में। सुनैना का मोहन से क्या संबंध है? हमें कावेरी की तो ज़रूरत नहीं है ना। सुनैना के बारे में अगर हम देखें तो उसकी माँ ये है और उसके मामा ये हैं और ये हैं प्रीति। तो सुनैना और प्रीति के बीच में संबंध है नानी का। तो मोहन के हिसाब से सुनैना क्या हुई? सुनैना की नानी ये है, नानी के भी पिता ये हैं, तो सुनैना जो है वो मोहन के हिसाब से परपोती हुई, सी। सिलोजिज्म का आखिरी क्वेश्चन है रीजनिंग का। सम लोटस आर फ्लावर, ऐसे करके बना दिया। सम फ्लावर आर लीव्स, ऑल लीव्स आर रोजेस, ऑल रोजेस आर मैरीगोल्ड, ठीक। इस तरीके से हमने बना दिया। पहला, सम मैरीगोल्ड और फ्लावर, मैरीगोल्ड और फ्लावर के बीच में ये इतना सा पार्ट कॉमन है, ये बात सही है। सम लोटस आर लीव्स, ये लीव्स है, लोटस और लीव्स के बीच में कुछ भी कॉमन है नहीं। सम रोजेस आर लोटस, रोजेस और लोटस के बीच में ये कुछ भी कॉमन इधर इधर है नहीं, ये भी गया। सम लोटस आर नॉट लीव्स, तो सम लोटस आर नॉट लीव्स, यहाँ पे सम नॉट का कंक्लूजन सही कैसे हो सकता है? कतई नहीं हो सकता, बिकॉज ऊपर कोई नेगेटिव स्टेटमेंट है ही नहीं। हम इसको प्रूव कर देंगे कि ये गलत है, सिंपल है। ये भी गलत है। तो चलिए भाई ऑप्शन से इसको देखते हैं। हमें ये पता है कि तीसरा बिल्कुल ही गलत है, तो जहाँ पे थर्ड फॉलो बोला हुआ है उधर कट, ये दोनों गए। उसके अलावा ये भी इन्होंने थर्ड फॉलो बोला है, ये भी कट, तो बाय डिफ़ॉल्ट सी। इतनी आसानी से आप आंसर बता सकते थे
लेकिन ज़रा ध्यान रखिए ये इसमें ये जो कंक्लूजन है सम फ्लावर आर लीव, यहाँ सम फ्लावर आर नॉट लीव्स, ठीक है, ऐसा करके गिवन है। मतलब ये सॉरी सम लोटस आर लीव्स, सम लोटस आर नॉट लीव, तो लीव्स और लोटस दोनों जगह सब्जेक्ट सेम है और दोनों ही अलग अलग गलत हैं, लेकिन सब्जेक्ट सेम है, अलग अलग गलत हैं, इस वजह से या तो ये सही माने जाएंगे, ये रूल होता है। इसीलिए ओनली वन पक्का सही है, लेकिन 2 या 4 में से कोई एक सही हो सकता है। इसके बाद शुरुआत करते हैं जनरल स्टडीज के सेक्शन से, जीएस के सेक्शन से, जिससे आते हैं 75 क्वेश्चंस। तो सबसे पहला, हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन से मेटल के बारे में नहीं जानते थे? तो वो सोना, चांदी, कांसा ये सब जानते थे और उनका इस्तेमाल भी, और उन सभी का इस्तेमाल भी करते थे, लेकिन लोहे के बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं थी। इतना सा ही अगर आप पहचान गए तो डी ऑप्शन टिक कर देते, लेकिन फिर भी रिवीजन पर्पस के लिए अगला भी पढ़ ही लेते हैं। उसी सभ्यता में सेलखड़ी का आयात कहाँ से मंगवाई जाती थी? सेलखड़ी तापी छाया से, डी। इसके बाद देखते हैं 27 नंबर, सबसे पहला क्वेश्चन, मत्स्य की राजधानी कौन सी है? तो ये विराटनगर है, तो बस इसी से ही सही हो गया, लेकिन रिवीजन पर्पस से एडवाइजेबल यही है कि दूसरा क्वेश्चन भी देख लिया जाए। तो कौन है वो किंग जिनके शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन हुआ था? अशोक के शासनकाल में, बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, कौन सा वो राजा है जिसके शासनकाल में मंदिर निर्माण गतिविधियों के लिए उसके शासनकाल को जाना जाता है? सबसे प्रोमिनेंट फीचर इसके शासनकाल का यही था, मंदिर अच्छे से बनवाए जाते थे, ये था विजयादित्य, सी। आप अगर एक भी सही से कर ले जाते हैं तो इसका मतलब यही है कि आपसे क्वेश्चन बन गया। दूसरा देखिए, कौन सा वो शासक है जिसे वातापी कोंडा नाम का टाइटल मिला था? ये है नरसिंह वर्मन, सी। फिर देखिए यहाँ पे, खजुराहो का प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर है। लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर स्थित है? खजुराहो मध्य प्रदेश में। इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसका निर्माण कराया था यशोवर्मन ने, और कंदरिया महादेव का मंदिर विद्याधर, राजा विद्याधर ने इसका निर्माण करवाया था। ये मंदिर कहाँ पर है, इस बात को आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं नीचे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, जॉब चारनॉक ने कोलकाता शहर की स्थापना की थी, उस समय इसका नाम कलकत्ता था। तो किसने की थी, इनका नाम ध्यान रखिए। कब की थी? 1690 में, ए। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664 में। फिर देखिए यहाँ पे अगला, पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो ये था फ्रैंको मार्टिन। और मद्रास का संस्थापक कौन था? ये अंग्रेज था, ध्यान रहे। इनका नाम है फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे फाउंडर माने जाते हैं मद्रास के। उसके बाद 2 न्यूज़पेपर है। मॉडर्न इंडिया में न्यूज़पेपर से बहुत सारे सवाल आने की संभावना है। इनफैक्ट जितने भी आएंगे 1-2 तो जरूर पूछे जाएंगे। नवयुग के संपादक कौन थे? सबसे पहले तो ये बताना है, फिर उसके बाद फ्री हिंदुस्तान। तो नवयुग के एडिटर थे मुजफ्फर अहमद और फ्री हिंदुस्तान के तारकनाथ दास, ए। फिर है बटलर आयोग का गठन कब हुआ था? और दूसरा विटले। तो बटलर का गठन हुआ था 1927 में और विटले का 29 में, डी। उसके बाद अगला देखिए, आजादी से पहले 1947 से ठीक पहले कांग्रेस का जो अंतिम सेशन था उसका आयोजन कहां पे हुआ था? मेरठ में। अध्यक्ष कौन थे इसके? जेबी कृपलानी, ए। इसके बाद देखिए 35, सेवा समिति की स्थापना कब और किसके द्वारा हुई? 1914 में हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा सेवा समिति की स्थापना हुई। अगला सवाल, सोशल सर्विस लीग की स्थापना कब और किसके द्वारा हुई? 1911 में नारायण मल्हार जोशी द्वारा, बी। सबसे पहला क्वेश्चन 36 नंबर, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था? साल 1878 बताने से फायदा नहीं है, वो सब में गिवन है। उस समय शासन किसका था? कौन थे वहां पे वॉइस रॉय? सबसे पहली बात तो ये है, तो लॉर्ड लिट्टन। प्रेस अधिनियम के लिए इन्हें जाना जाता है। तो डफरिन, कर्जन, कैनिंग, ये सब कुछ नहीं होगा। ऑप्शन ए यहां से ऐसे एलिमिनेट हो गया।
और रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा। और कोइंसिडेंस ये है कि साल 1905 में लॉर्ड कर्जन के ही शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था, जिसे 1911 में वापस ले लिया गया था। 37 नंबर, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, इसके लेखक कौन है? और उसके बाद अ नेशन इन मेकिंग, इसके लेखक कौन है? 2 लेखक बताइए 37 में। तो लाला हरदयाल जो गदर पार्टी के फाउंडर थे, इन्होंने लिखी थी हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर। बस एक ही ऑप्शन है, खत्म है। और वहां पे इसके बाद अगर हम देखें अ नेशन इन मेकिंग, तो यह है सुरेंद्र नाथ बनर्जी की। अगर आपको ये भी पता होता तब भी आप आराम से डी टिक कर सकते थे। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये कहाँ पे है? फिलीपींस में। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। बस बी। कौन सा ऐसा देश है जिसके यहाँ सबसे ज्यादा कोकोनट प्रोड्यूस होते हैं पूरी दुनिया में? ये है इंडोनेशिया। अगला देखिए यहाँ पर माउंट शैस्ता वोल्केनो, ये कहाँ पे है? ये सब कुछ हमारी ज्योग्राफी की लिस्टिंग में गिवन है, चाहे वो डेजर्ट हो, वोल्केनो हो, स्ट्रेट हो, रिवर, जो भी हो। तो ये है यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो बस एक ही ऑप्शन है, बाकी कोटोपैक्सी वोल्केनो ये है इक्वाडोर में। 39 का ये। फिर उसके बाद 40 बात करते हैं, कौन कौन सी वो कंट्रीज हैं? पहला जहां पर तकला मकान डेजर्ट है और उसके बाद गोबी डेजर्ट। तो तकला मकान डेजर्ट है चाइना में और मंगोलिया में है आपका गोबी डेजर्ट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 2 बजट के सेशन को कंपेयर किया गया है। एक इस साल वाला है 2020-21 और एक पिछले साल वाला है 2019-20। इस साल एक्सपेंडिचर कितने % ऊपर गया है पिछले वाले से? तो 12.7%। बी। हमारी जो यूनियन और स्टेट बजट, यूपी बजट का कंपाइलेशन है, वहाँ सब गिवन है। 42 नंबर, ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पे है? और दूसरा ब्रैबरॉन कहाँ पे है? ब्रैबरॉन तो मुंबई में है, रायपुर बेंगलोर में तो होगा नहीं, 2 ऑप्शन ऐसे ही चले गए। ऐशबाग स्टेडियम आपका भोपाल में है और ऐशबाग रेलवे स्टेशन कहाँ पे है? लखनऊ में। भोपाल और मुंबई। ए। 43 सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पे है? तो ये जबलपुर में है। और उसके बाद इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये रायपुर में है। सी। चंद्रशेखर आजाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये है कानपुर में। इनमें से कौन सा ऐसा पोर्ट है जहां पर एलएनजी टर्मिनल नहीं है? तो ये हो जाएगा हल्दिया। बाकी दाभोल, दहेज, कोची और उसके अलावा पारादीप जो कि उड़ीसा में है, यहाँ पर एलएनजी टर्मिनल हैं। यहाँ पे हो जाएगा हल्दिया। और सबसे बड़ा पोर्ट पूरे भारत में है मुंबई में। बी। इंडिया में सबसे ज़्यादा हीरे कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? और उसके बाद कोल रिजर्व सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो कोल रिजर्व सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं झारखंड में। और हीरे कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं सबसे ज़्यादा? मध्य प्रदेश में। डी। सुईल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। और तीस्ता हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पे है? ये है सिक्किम में। ये सब ज्योग्राफी लिस्टिंग में हमारी सब कवर है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए। उसके बाद कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, ये चीज़ बतानी है। तो सतलज की सहायक नदी है ब्यास, सही है। झेलम की है किशनगंगा। रावी की है चेनाब, लेकिन सोन की बीना नहीं है, सोन की है महानदी। अच्छा, बीना किसकी है? तो बेतवा नदी की सहायक नदी है बीना। ये हो जाएगा डी। गवर्नर को शपथ कौन दिलाते हैं? उस पर्टिकुलर राज्य का जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस, द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट हाई कोर्ट। और गवर्नर की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो 154 आर्टिकल में गिवन है। सी। कौन कौन से लोग किसको किसको शपथ दिलाते हैं हमारे भारत के संविधान में? ये सब कुछ आपको पेड ग्रुप में हमारी पॉलिटी लिस्टिंग में मिल जाएगा आराम से, जिसका वीडियो एकदम फ्री है प्लेलिस्ट के अंदर। संविधान के कौन कौन से ऐसे भाग हैं? सबसे पहला तो ये बताइए कि जहां पर सबऑर्डिनेट कोर्ट गिवन है। और उसके बाद यूनियन जुडिशरी, ये कहाँ पे मेंशन है? तो जिस पार्ट में यूनियन का मेंशन होगा उसी पार्ट में ऑब्वियस सी बात है वहाँ की जुडिशरी मेंशन होगी। जैसे पार्ट 5,
आपको दूसरे नंबर पे पार्ट 5th चाहिए, सिर्फ एक ऑप्शन है ए। बाकी आपको सबऑर्डिनेट कोर्ट स्टेट के बारे में जिस पार्ट में गिवन होगा ना वहीं पे तो पता होगा 6 नंबर। संविधान के जो सोर्सेस हैं पॉलिटी लिस्टिंग वीडियो में ये सब गिवन है। सबसे पहला तो ये बताइए मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जिस तरीके से प्रेसिडेंट का चुनाव कंडक्ट होता है वो चीज कहाँ से ली है हमने, आयरलैंड से। और जॉइंट सिटिंग का कंसेप्ट सभी को पता है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। डी, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये किस आर्टिकल में गिवन है, 233 में। और हाई कोर्ट जो यूनियन टेरिटरी के होते हैं जैसे दिल्ली के, पौंडीचेरी के, इसके बारे में गिवन है आपका 241 में। बी, यहाँ पर 2 इलेक्शन सिंबल बताइए। क्वेश्चन नंबर 52 में सबसे पहले पीपल्स पार्टी जो कि अरुणाचल प्रदेश की है, इसका सिंबल है मक्का। डेमोक्रेटिक फ्रंट का चुनाव चिन्ह हो जाएगा मोमबत्ती। ए, ओनली करंट अफेयर में जो हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर लाते रहते हैं उनमें ये सब डेटा कहीं ना कहीं मिल ही जाता है डेली। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कि कौन सा ऐसा संविधान संशोधन था जिसमें लोकसभा की सीटें 525 से आज के टाइम पे 545 कर दी गई हैं। यह है 31st। और इसके अलावा सिंधी को संविधान के 8 शेड्यूल में डाला गया था ऑफिशियल लैंग्वेज में 15 नंबर, ये था 21वें में। सी, फिर देखिए 54 नंबर सतकोशिया गार्ड, सतकोशिया जॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पे है। और उसके अलावा ताला कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पे है। दोनों की अलग अलग लोकेशन बताइए। सतकोशिया हो जाएगा उड़ीसा में और ताला कावेरी हो जाएगा कर्नाटक में। सी, उसके बाद नेक्स्ट देखिए लॉयड बोटेनिकल गार्डन और वेलियानी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये कहाँ कहाँ पे हैं, इनकी दोनों की लोकेशन। तो लॉयड बोटेनिकल आपका दार्जिलिंग में और उसके अलावा वेलियानी है तिरुवनंतपुरम में जो केरल की राजधानी भी है। बी, नेक्स्ट देखिए पापीकोंडा नेशनल पार्क कहाँ पर है, सबसे पहले राज्य का नाम, तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। उसके अलावा कोराव आइलैंड मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया कहाँ पे है, ये गोवा में, कब बना था, सन 88 में। डी, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तमिलनाडु में। और कवाल टाइगर रिजर्व ये आपका है तेलंगाना में। आप ये बात कमेंट बॉक्स में बताइए भारत का सबसे उत्तरी टाइगर रिजर्व कौन सा है। इसके बाद 2 वेटलैंड हमारे पास में है, पॉइंट कैलिमर और हरिके। इनको रामसर कन्वेंशन में कब शामिल किया गया, 2002 में। और पॉइंट कैलिमर है कहाँ पे, तमिलनाडु में। अगर आप पॉइंट कैलिमर की लोकेशन जानते होते तो आंध्र प्रदेश वाले ऑप्शन पहले ही हट गए होते। तो 2002 में पॉइंट कैलिमर को रामसर में कन्वेंशन में इंक्लूड किया और हरिके को किया 1990 में। कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसको पेस्टिसाइड के तौर पर यूज कर सकते हैं, और कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसको ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर यूज कर सकते हैं। तो ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर आपको पता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज होता है, तो 2 ऑप्शन आपके वैसे ही कट गए। और उसके अलावा पेस्टिसाइड के तौर पर मिथाइल ब्रोमाइड। सी, फिर देखिए ये माउस क्या है, तो माउस एक इनपुट डिवाइस है, आउटपुट नहीं है। नेटवर्क के नेटवर्क को क्या कहा जाता है, तो इसको इंटरनेट कहा जाता है, जिसकी बदौलत आप ये वीडियो देख पा रहे हैं और आवाज सुन पा रहे हैं। 61 नंबर है कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ द कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज। कौन सा ऐसा देश था जिसने सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर बनाया, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था जब, तो ये था ब्रिटेन, ऑप्शन बी। क्या नाम था इस कंप्यूटर का, कॉलोसस। कंप्यूटर का जो हमारा पापा वीडियो है हिंदी इंग्लिश में अलग अलग, सारे क्वेश्चन लगभग वहीं से हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए इंटरनेट नेटवर्क में कौन सी टोपोलॉजी यूज होती है, ट्री। MS DOS कब रिलीज हुआ था, साल 1981। एक भी पता होता तो ये क्वेश्चन हो जाता। सी, अब यहाँ पे अगला देखिए फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच में कौन सी लेयर पड़ती है, कंप्यूटर पापा वीडियो और PDF से डायरेक्ट क्वेश्चन, ये पड़ती है डेटा लिंक। और यहाँ पर कौन सा ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसने सबसे पहले गूगल कंपनी की तरफ से अपने यहाँ फ्री वाईफाई की सुविधा दी थी, मुंबई सेंट्रल। डी,
अगला देखिए, भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम, अनुपम, परम शक्ति नहीं है। कहाँ इसको डेवलप किया गया? पुणे में। ए। अब यहाँ पे अगला देखिए, टेरा फ्लॉप में कितने ऑपरेशन होते हैं और जेटा फ्लॉप में कितने? तो टेरा में होते हैं 10 की घात 12 और जेटा में होते हैं 10 टू द पावर 21। बी। अब इसके बाद अगला देखिए, स्टेट फ्लावर उत्तर प्रदेश का क्या है और स्टेट ट्री क्या है? तो स्टेट फ्लावर पलाश है, जबकि अशोक है राजकीय पेड़, यानी कि बी। अगला क्वेश्चन फिर से देखिए यूपी जीके से, ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का कौन सा है जो सबसे इधर पड़ता है ईस्ट में? ये हो जाएगा बलिया। और सबसे नीचे कौन सा पड़ता है? वाराणसी के निकट सोनभद्र, सी। नेक्स्ट देखिए यहां पर, उत्तर प्रदेश स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन कब ये बना था? और यूपीएचआरसी उत्तर प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन ये भी कब बना था? तो यहां पे 14 सितंबर 2005 को स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन और 7 अक्टूबर 2002 को आपका यूपीएचआरसी ये बना था। इसके अलावा यूपी का सबसे वेस्टर्न मोस्ट जिला कौन सा है? शामली। और सबसे ऊपर की तरफ नॉर्दर्न मोस्ट कौन सा है? सहारनपुर, जो कि पंजाब से लगता है। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पे अफीम की खेती की जाती है? तो गाजीपुर सभी को पता है, लेकिन उसके अलावा बताइए अगर आप, तो बाराबंकी। और यहां पर आंवला सबसे ज्यादा कहां पे प्रोड्यूस होता है यूपी में? प्रतापगढ़ में। तो बाराबंकी, गाजीपुर, प्रतापगढ़, डी। अगला देखिए यहां पे, कौन सा विकल्प नहीं सही है? यहां पे हमीरपुर बेतवा नदी के किनारे है क्या? बिल्कुल सही है। बागपत यमुना के किनारे है क्या? सही है। बांदा केन नदी के किनारे है, सभी को पता है, सही है। लेकिन ये गलत है, सुल्तानपुर सई नदी के किनारे नहीं, ये गोमती नदी के किनारे स्थित है, लखनऊ के तरीके। सी विल बी रॉन्ग। अब ये देखिए अगला, उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी काउंसिल, जितने भी सरकारी बोर्ड हैं यूपी में, कब कब गठन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये सब हमारे यूपी जीके के पीडीएफ में गिवन है। तो साल 1959 में यूपीएसईसी ये बना था और उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ये बना था सन 98 में, बी। यहां पे बताइए कौन सा विकल्प नहीं सही है? यूरेनियम ललितपुर में प्रोड्यूस होता है क्या, या पाया जाता है, कह लीजिए, सही है। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इसी वजह से ये फेमिलियर होगा। जिप्सम झांसी हमीरपुर में बनता है क्या? प्रोड्यूस होता है, सही है। उसके बाद मैग्नेसाइट बांदा चंदौली में मिलता है, सही है। लेकिन सैंडस्टोन महोबा सोनभद्र में मिलता है, ये बात गलत है। सैंडस्टोन फेमस है मिर्जापुर साइड में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 73, कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी अभी दामिनी नाम की एक हेल्पलाइन सर्विस निकाली है ताकि विमेन को प्रोटेक्शन दी जा सके? किस लिए निकाली है? फॉर विमेन प्रोटेक्शन, ये भी आ सकता है डायरेक्टली। तो ये है उत्तर प्रदेश। अब इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं? यहाँ पे कॉलिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, व्हाट्सएप अवेलेबल है। और यूपी की जो बस सेवा है उसने ये निकाली है। अब इसके अलावा 63rd नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है सौरभ चौधरी ने। ये कहाँ से हैं? ये हैं मेरठ से। और बाकी तो उत्तर प्रदेश है ही है, ए। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में मिशन इंद्रधनुष 2.0 लॉन्च किया गया है? 35 में। और यहाँ पर कितनी बीमारियों के लिए वैक्सीनेशन मिलेगा इससे? तो 35 और 8 बीमारी, सी। कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी अभी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना इसकी शुरुआत की है? ये है यूपी गवर्नमेंट। और इंडिया का पहला पशु युद्ध स्मारक ये कहां पे बनाया गया है? मेरठ में। तो एक बार फिर उत्तर प्रदेश और मेरठ, बी। फिर है 76 नंबर, कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी, कौन सा 5 ईयर प्लान था जहां पे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन लॉन्च किया गया था? सभी को पता है, 11 नंबर। तो बस 11 एक ही में है, ए। तो एक आंसर आपको पता होना चाहिए। दूसरा फैक्ट क्वेश्चन के थ्रू याद करिए आप कि कौन सा ऐसा 5 ईयर प्लान है जो इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित था। ये है 6 नंबर।
ऐसे ही अगले में भी देखिए आप, ये है जैसे अगला कोस्पी स्टॉक प्राइस इंडेक्स, ये कहाँ पे है? के फॉर कोस्पी, के फॉर कोरिया। और दूसरा आप याद करिए मिटबल शेयर प्राइस इंडेक्स, ये है इटली का। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो भी आता हो पहले उससे पहले स्टार्ट करिए। सिडबी का हेडक्वार्टर पूछा है ना, ये लखनऊ में है। बाकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ये 1 जनवरी 82 को बना था, 78 का सी। अब इसमें भी जो पहले आता है उससे पहले करिए। स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च हुआ था? 2 अक्टूबर 14 को, 15 को तो नहीं हुआ था। लेकिन अभी भी इसमें पेंच है, अभी इसमें एग्जैक्ट पता होना चाहिए। ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इस प्रोग्राम को कब चालू किया गया था? 79 में, क्योंकि 75 में तो इमरजेंसी चल रही थी 77 तक, ये हो जाएगा बी। उसके बाद देखिए 80 नंबर, इकोनॉमी के जो सेक्टर होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरनरी, यहाँ पे बताइए कौन सा ऑप्शन गलत है, नॉट करेक्ट। तो प्राइमरी सेक्टर खेती और उसके अलाइड सेक्टर से संबंधित है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, बिजनेस, ये सब। लेकिन एक मिनट, थोड़ा अलर्ट होते हैं, ये जो बिजनेस है ये अकेले लिखा है, बिजनेस सेक्टर इसमें नहीं आता। एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई आदान प्रदान होता तो इसमें आता ए। बाकी सेकेंडरी में जितनी मैन्युफैक्चरिंग वाली चीजें हैं वो सब आती हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और सेल गेल, इन सब कंपनी में जो मैन्युफैक्चरिंग चलती है वो सब। टर्शरी में सर्विस सेक्टर, बैंकिंग, आईटी, ये सब। क्वार्टरनरी में रिसर्च वाले सेक्टर आते हैं। अब इसमें साल बताइए ध्यान से। एक्सपेंडिचर टैक्स और वेल्थ टैक्स इन दोनों का सृजन हुआ था साथ में सन 1957 में मिस्टर एन निकोलस की सिफारिश पर। ठीक, ऑप्शन तो वैसे डी हो गया, और थोड़ा इंफॉर्मेशन जान लीजिए। कस्टम टैक्स इंट्रोड्यूस हुए थे 1962 में चेलैया कमेटी की रिकमेंडेशन पे। इंडियन कोस्ट गार्ड का एक वेजल है जिसका नाम है कनक लता बरुआ, कहाँ पे तैनात है ये? कोलकाता में। और एक यहाँ पे नेवल एक्सरसाइज है जिसका नाम है बोंगो सागर, भारत और बांग्लादेश के बीच में नौसेना की एक्सरसाइज है। ये सारे फैक्ट जो हमने बोले इससे डायरेक्ट आ सकता है सवाल। सेकंड नंबर का संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? बंगाल की खाड़ी में। अब ये देखिए 83 नंबर जो है वो करंट अफेयर का सवाल है, जो पहले हमसे हो जाए वो करते हैं। कौन सा ऐसा राज्य जहां पे पथश्री अभियान चालू हुआ है? पश्चिम बंगाल। और कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ये वाला याद कर लेते हैं, जिन्होंने अभी अभी स्पेशल रिफाइंड फैसिलिटी 800 करोड़ रुपए की 2021 वित्तीय वर्ष के लिए अनाउंस की है? ये है नाबार्ड। सी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब इसमें भी सेम अप्रोच हम लोग फॉलो करते हैं कि इंडिया के कौन से ऐसे प्लेयर रहे हैं जिनको अभी अभी रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी है बंगाल की पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी, इनके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो कहाँ की कंपनी है? बंगाल की। तो ऑब्वियस सी बात है बंगाल का ही तो प्लेयर बनेगा, सौरभ गांगुली। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कौन सा ऐसा राज्य जिसकी फेमस मिर्ची, वहां पे एक मिर्ची उगाई जाती है दल्ले खुरसनी, इनको अभी अभी जीआई टैग मिला है? कहाँ की मिर्ची है? सिक्किम की। अब इसमें भी देखिए सेम अप्रोच, किरण रिज्जू करके हैं जिन्होंने अभी अभी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया लोगो लॉन्च किया गया है। कहाँ लॉन्च किया है? मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। कहाँ पे है ये स्टेडियम? ये दिल्ली में है, तो बस बी। और बाकी आप देखिए दूसरा, कौन सा ऐसा राज्य जहां पर श्री डीवी सदानंद ने अभी अभी ऋतु भरोसा केंद्रालू सर्विस किसानों के लिए चलाई है? यह है आंध्र प्रदेश से। बाकी ये फैक्ट भी ध्यान रखिए, मेजर कि मतलब भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो किसने लॉन्च किया है? किरण रिज्जू ने। इसमें भी देखिए दूसरे क्वेश्चन से चालू करते हैं कि कौन से केंद्र मंत्री हैं जिन्होंने डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज पार्ट 4 लॉन्च किया है? ऑब्वियस सी बात है डिफेंस मिनिस्टर इसको लॉन्च करेंगे, जो कि इस समय राजनाथ सिंह जी हैं। बाकी दूसरा देखिए ऑप्शन तो अभी से सी हो चुका है, लेकिन कौन सी ऐसी सरफेस से सरफेस सुपरसोनिक मिसाइल है जिसको उड़ीसा में अभी टेस्ट फायर किया गया है, मतलब चला के देखा गया है? तो यह है ब्रह्मोस। कैसी मिसाइल है? सरफेस से सरफेस, कि जमीन पे टारगेट है और ये मिसाइल खुद भी जमीन पे है, तब जाके ये काम करेगी। 87 देखिए,
कौन से ऐसे फिल्म प्रोड्यूसर हैं जिनको अभी अभी नया प्रेसिडेंट बनाया गया है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का, और साथ ही साथ इनको चेयरमैनशिप भी मिली है FTII गवर्निंग काउंसिल की। यह है मिस्टर शेखर कपूर। ऑप्शन डी हो चुका है अभी से, लेकिन कौन सी ऐसी ऑनलाइन कंपनी है जिनके साथ मिलकर बजाज एलियंस ने साइबर इंश्योरेंस कवर फैसिलिटी शुरू किया? यह है फ्लिपकार्ट। नेक्स्ट देखिए 88। दूसरे से देखते हैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई के नए चेयरमैन कौन बने हैं? यह है PD वाघेला। और कौन से ऐसे इंडियन एक्टर हैं जिनको अभी अभी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड UNDP द्वारा मिला है? तो बताने की जरूरत नहीं है, हमेशा की तरह चर्चित सोनू सूद और PD वाघेला। C। 89 देखिए, इनमें से कौन है जिनको अभी अभी लता मंगेशकर अवार्ड 2020-21 मिला है? तो ये वाला जो अवार्ड है ये ध्यान रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मंगेशकर अवार्ड मंगेशकर को ही मिलेगा। ऐसी आप ट्रिक बना लीजिए, उषा मंगेशकर को ये मिला है। और कौन से ऐसे इंडियन एक्टर हैं जिनको अभी अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कस्टमर अवेयरनेस कैंपेन के लिए सिलेक्ट किया गया है? ये हैं मिस्टर अमिताभ बच्चन। आंसर हो जाएगा C। कौन सा ऐसा बैंक है जिन्होंने अभी अभी कॉन्टैक्टलेस कनेक्शन, संपर्क रहित कनेक्शन ये शुरू कर दिया है? ये है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और कौन है जिनको अभी अभी खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन का प्रेसिडेंट बनाया है, इनफैक्ट कंसल्टेंट? यह है सुनील सेठी। कौन सा ऐसा देश है जिनके नए प्रेसिडेंट बने हैं मोख्तर ओने, ऐसा करके बोला जाता है? ये है माली देश। और कौन सी ऐसी भारत की IIT है जिन्होंने अभी अभी मौसिक नाम का स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर बनाया है IoT के लिए? ये है IIT मद्रास, D। इसके बाद नेक्स्ट है कि BCCI की तरफ से 5 मेंबर की एक कमेटी बनाई गई थी विमेंस नेशनल सिलेक्शन पैनल करके। इनके अध्यक्ष कौन है? नीतू डेविड, जो कि पूर्व महिला क्रिकेटर हैं। और एक फेमस पर्सनैलिटी हैं डॉक्टर ईशा जालूवालिया। इनका निधन हो गया। कहाँ से थी ये? इकोनॉमिस्ट थी, C। फिर देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे कौन से ऐसे भारतीय एक्टर हैं जिनको सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एक्टर की सूची की जो लिस्ट है उसमें नंबर 1 पोजीशन मिली है? फोर्ब्स ये लिस्ट निकालता है। यह है अक्षय कुमार, ज़्यादातर टॉप पे यही रहते हैं सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने के मामले में। और अभी अभी कौन है जिनको नया चेयरमैन बनाया गया है? इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। इनके नए अध्यक्ष हैं प्रमोद भसीन, A। कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने अभी अभी इंडिया की पहली पॉकेट एंड्रॉयड पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस बनाई है? ये है पेटीएम। और कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जहां पर इंदिरा वन मितान योजना शुरू हुई है? ये है छत्तीसगढ़, C। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये इंटरनेशनल यूथ डे 2020 जो मनाया गया था उसकी थीम क्या थी? यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन ये थी। और उसके अलावा वैसे तो आंसर B हो चुका है, लेकिन फिर भी देख लीजिए सवाल। कौन है जिनको अभी अभी नया एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया है कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का? ये है हर्ष कुमार भनवाला, B। आप ये भी जान लीजिए इंटरनेशनल यूथ डे मनाया कब जाता है? 12 अगस्त को। मानव और हाथी में जो टकराव हो जाता है एक्सीडेंट की वजह से, कभी कभी रेलवे ट्रैक पर हाथियों की मृत्यु हो जाती है, और जो भी इनके खराब रिलेशन है, जो कि नेचर ऑफ मतलब जो नेचर का बैलेंस है उसके लिए सही नहीं है, इसको ध्यान में रखते हुए एक सुरक्षा नामक राष्ट्रीय पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ये किया है प्रकाश जावड़ेकर ने। और 70 नंबर की एनिवर्सरी ग्रैंड पिक्स किसने जीती है? ये ग्रैंड पिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अलग अलग ग्रैंड पिक्स के वही गिने चुने नाम होते हैं, वर्स्टैपन, हैमिल्टन, बोटास, वेट्टल। इनमें से कोई कुछ ना कुछ जीतता रहता है, तो ये ज़रूर आप ध्यान रखिए। तो ये 70 नंबर की एनिवर्सरी वाली जीती है मैक्स वर्स्टैपन ने, और ये तो हमने बता दिया जावड़ेकर जी ने ये ऐप लॉन्च करवाया है, पोर्टल, A। उसके बाद देखिए आप, कौन सा ऐसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इंडिया का जहां पर एक
एयर सुविधा नाम का पोर्टल क्रिएट किया गया है उन यात्रियों के लिए जो है तो इंडिया से लेकिन फ्रीक्वेंटली विदेश जाते रहते हैं, उनकी सुविधा के लिए। नाम भी है देखिए एयर सुविधा। तो ये है ऑब्वियस सी बात है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अभी अभी पंजाब नेशनल बैंक का एमडी और सीईओ बना दिया गया है? ये है हरदयाल प्रसाद ए। देखिए 98 नंबर। अभी एंड गेम नाम की एक नॉवेल है, इसके ऑथर कौन है? इनका नाम है एसएस हुसैन जैदी। और यहां पर कौन सा ऐसा फुटबॉल क्लब है जिसने 34 नंबर का ला लीगा चैंपियनशिप जीत लिया है? रियल मैड्रिड डी। उसके बाद देखिए 99 नंबर। कौन से राज्य का पुलिस डिपार्टमेंट है जिसने अभी अभी साइब हर कैंपेन लॉन्च किया है? यह तेलंगाना की पुलिस। और बाकी ऑप्शन तो पता चली गया है, सी है। फिर भी देखिए अभी अभी एक इंडेक्स रिलीज हुआ है जिसका नाम है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स। इंडिया की रैंक किसमें कितनी है? इसमें 3रे नंबर की। आखिरी क्वेश्चन देखेंगे जीएस सेक्शन से। ये दूसरे पार्ट में यहां से लेकर यहां तक एक पेट क्वेश्चन है। कौन सी ऐसी आईआईटी है जिसने दुनिया के सबसे सस्ती कोविड-19 है किसी को या नहीं ये चेक करने के लिए किट बनाई है? इसका नाम है क्रोजर आईटी दिल्ली। इसके बाद अगला देखिए सबसे कम उम्र के ऐसे कौन से फुटबॉल प्लेयर हैं जिनको अभी अभी ऑनरी डिग्री बाय यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, मैनचेस्टर की जो यूनिवर्सिटी है उसको डॉक्टरेट की उपाधि मिली है इस फुटबॉल खिलाड़ी को? इसका नाम है मार्कस रैशफोर्ड बी।